मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, चलो भाई। कोई मॉर्निंग नहीं, इवनिंग ठीक है, चलो। सो विकास पटेल, ज्योति पटेल, दोनों लोग साथ में क्यों हो गया भाई? विकास पटेल, ज्योति पटेल, कुशाल द्विवेदी, गुड इवनिंग। दीपक तोमर, निरंजन सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निरंजन। अभियान शर्मा एंड रोहित कुमार मौर्य, गुड इवनिंग। ज्योति पटेल से लेकर सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है भाई। चलो सही है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, राधे राधे। अविनाश प्रताप सिंह जी, ओके, राधे राधे। तो निरंजन सिंह है, मस्त चल रहा है एकदम। सो आप लोग, मुझे लगता है जो लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या कूल, तो इसमें तो जनरली आप लोग सीएस के ही होंगे ना यार। मैं ठीक हूँ यार, बता, थैंक यू। एंड आप लोग जनरली सीएस के ही होंगे ना, कि कोई ईसी का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल उसका भी है? देखो आईटी तो सीएस ही माना जाता है, तो आईटी वाले अलग से मत बताओ, वो सब सीएस ही है। सीएस एंड आईटी, सीएस आईटी बोलते हैं, ठीक है। शालिनी तिवारी, गुड इवनिंग। श्वेता, राजन के, माधवी ईसी की है, ठीक है, चलो गुड। और कॉलेज कौन सा है माधवी तुम्हारा? ईसी, सीएस, एआईएमएल सूरज का, अच्छा। यूनाइटेड, ये कौन सा कॉलेज है? एकेटीयू का कॉलेज है? अच्छा, कहाँ पर है ये कॉलेज? यूनाइटेड कहाँ पर है? इलाहाबाद में? अच्छा कॉलेज है, कैसा कॉलेज है? ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा बेकार है, अविनाश कह रहे बेकार है, नहीं भाई, बेकार कॉलेज नहीं होता। यस सर, हम अच्छे बच्चे हैं। जानवी भी करिए, ठीक है सर। तो तुम लोग यार यूनाइटेड के ज्यादा बच्चे हैं क्या? यूनाइटेड के कई बच्चे इसमें व्यू कर रहे हैं, अच्छा कई सारे बच्चे हो तुम लोग। जानवी, हम भी वहीं के हैं। अच्छा, गुड, नाइस। सो पढ़ना खुद को है, चाहे जहां रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कॉलेज बेकार नहीं होता, बच्चे को मेहनत करनी चाहिए बस। विकास पटेल, आर ईसी से, अच्छा भाई। सीएससी फ्रॉम श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर। विशाख द्विवेदी, चलो सही। यूनाइटेड वालों ने एमओयू साइन किया है सॉफ्टवेयर के साथ में, अच्छा, सच्ची? आईएआईटी का एमओयू किया है क्या? आईएआईटी का एमओयू है या फिर समर ट्रेनिंग का, या उसका है, किसका है? किस चीज का है? केवल आईएआईटी का है या और किसी चीज का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अरे। हर्ष, नॉटी बॉय, किडिंग विद द फैकल्टीज। हाँ, देखो इट्स अ फ्री कोर्स। हाँ हाँ, पता है मुझे भाई, फ्री है, ठीक है। चलो नाइस है। फ्री हो जो भी हो, उससे क्या ही फरमाता है। अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दीपक तो अरे मैं भी अलीगढ़ गया था यार। ये कहाँ पर है अलीगढ़ कॉलेज तुम्हारा? लास्ट कुछ दिन पहले गया हुआ था मैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एमओयू है, अच्छा, ठीक है। मथुरा रोड पे। चलो। सो लास्ट हम लोगों ने अभी पांडास की चीजें देख ली हैं, पांडास कर लिया है। अब आज से लास्ट ईयर सॉफ्ट प्रो आई थी निरंजन, किस कॉलेज में, कहाँ पे? कौन सा कॉलेज है बेटा तुम्हारा? लास्ट ईयर सॉफ्ट प्रो आई थी सर, पहाड़ों में कॉलेज है, इधर बहुत ही गर्मी है, पहाड़ों में तो ठंडी होती है मैंने सुना है। विकास पटेल, सो ए, के जी ई सी, जी।
सो नहीं सर, कहने को है, ठीक है चलो, अगर आप अब आओ तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे मिलना है आपसे। नाइस सर, ठीक है। रिकॉर्ड बिजनौर, एनीवन फ्रॉम आईआईटी के एनआईटी, चलो कोई नहीं। अरे देखो बेटा, आईआईटी के एनआईटी ये सब देखो, इतने कॉलेज खुल गए हैं ना। देखो चलो, छोड़ो सारे कॉलेजेस को छोड़ो। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने जैसा देखा था कि हम लोगों ने पांडास को वाइंड अप कर दिया है। आपको ठीक ठाक लेवल पे मैंने पांडास बता दिया है। मैट प्लॉट ने उतना डीप नहीं बताया, एक दो दिन में कवर किया था, लेकिन पांडास में काफी फंक्शनलिटीज आपको मैंने बताई हैं। स्टार्टिंग से लेके पहले एक 1D बनाना जिसमें कि सीरीज बनाते थे, फिर उसके बाद में 2D बनाना जिसमें डेटा फ्रेम बनाते थे, फिर आपको मैंने ज्वाइन बताया, फिर आपको मैंने मर्ज बताया, ये सब कॉन्कैटिनेट बताया। ये सब बताने के बाद में फिर हम लोग आ गए थे और उनकी फर्दर कई सारी फंक्शनलिटीज थी। ये आपको बताने के बाद में हम लोग आ गए थे सीएसवी फाइल्स पर। तो सीएसवी फाइल्स की तो जो भी फंक्शनलिटीज है वो हमने करी ही है। पांडास एक लगभग 4 से 5 क्लासेस में हम लोगों ने भी किया है। नेक्स्ट, अब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज का, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग। बोलो भाई। सर सॉफ्टवेयर में फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटर्नशिप मिल सकता है, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। बेटा आप फर्स्ट ईयर के लिए आपको इंटर्नशिप नहीं, ट्रेनिंग मिल सकती है। आपको ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट में। और देखो, इंटर्नशिप दो तरीके की होती है, आई होप अगर आप लोगों को आइडिया हो। दो तरीके की इंटर्नशिप होती है। पहली इंटर्नशिप होती है एक, जो कि पेड इंटर्नशिप होती है, जिसपे आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर में अगर आपने आके इंटर्नशिप करी और आपको सॉफ्टवेयर ने 20,000 25,000 रुपए जो भी है पर मंथ के हिसाब से पे किया, तो एक तो वो इंटर्नशिप हो गई। दूसरी इंटर्नशिप होती है फ्री ऑफ द कॉस्ट, कि सॉफ्टवेयर तुमको अलाउ कर रहा है कि तुम हमारे यहाँ पे काम कर लो, इस बात बस। आपको कोई अलाउ कर दिया, लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे वो। तुम आओ काम करो, काम आप कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सा काम होता है और कुछ नहीं होता, छोटा सा तुम्हें काम दिया जाएगा। बोलो भाई। अच्छा, ठीक है। तो तुमको जैसे सॉफ्टवेयर अलाउ किया तो वो चीज हो गई। तीसरी, ये तो हो गई दो इंटर्नशिप के, दो दो सिनेरियो हो गए। पहला जिसमें आपको पैसा मिलेगा, दूसरा वो होगा जिसमें कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। तीसरी जो कैटेगरी होती है बेटा, वो तीसरी कैटेगरी होती है उसमें जिसमें तुम खुद पैसा देते हो। वो इंटर्नशिप नहीं होती, उसे ट्रेनिंग कहते हैं। उसे ट्रेनिंग कहते हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा तुम लोगों को, जो भी बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर जिस भी ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इवन आप फर्स्ट ईयर के भी हो ना, आपको अपने 2 मंथ बेकार मत करना यार, प्लीज मत करना। मतलब मैंने वेस्ट किया था, मुझे बाद में रिग्रेट हुआ था, फोर्थ ईयर में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लिटरली बता रहा हूँ। और अगर यही चीज मैंने फर्स्ट ईयर में कर ली होती, सेकंड ईयर में कर लिया होता, तो वो 2 साल 3 साल मुझे मिलते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ में अचीव कर सकता था। सभी से बताता हूँ कि इन 2 महीनों को वेस्ट मत करना, घर पे जाके क्रिकेट मत खेलना। जाओगे घर, क्रिकेट खेलोगे, दोपहर में सोओगे, मूवीज देखोगे, नेटफ्लिक्स चलाओगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे तुम। ये लिख के रख लो। कोडिंग कर लेना, सीख लेना। जिस भी फील्ड में जाना हो ना, अगर डेटा साइंस की फील्ड में जाना हो तो डेटा साइंस का कोर्स कर लेना, 2 महीने का, 60 डेज इनफ है आपका एक पाथ बनाने के लिए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर को पूरा का पूरा पाथ बन जाएगा, एक फ्लो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप मेरे हिसाब से जैसे भी है, शोके सर कहना कांटेक्ट टू पर्सन, बिल्कुल भाई कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको यही बताऊंगा, जो आपके फायदे की बात होगी मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं आपकी जगह पे खुद को देखता हूँ। उसका रीजन ये है कि आप अभी बीटेक कर रहे हैं, मैंने 6 साल पहले बीटेक किया हुआ है। इतना ही डिफरेंस है। मैंने कोई आपके 20 साल पहले डिफरेंस नहीं किया, मैंने कोई एमटेक नहीं किया, मैंने कोई पीएचडी नहीं करी, मैं कोई फैकल्टी हुई नहीं। मैं प्रॉपर एक पाइथन, डेटा साइंस और एमएल पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। जो भी रिक्वायरमेंट आती है कंपनी की, मेरा काम है उस प्रोजेक्ट को बनाना, कंप्लीट करना, डिप्लॉय कर देना। अलग अलग कई सारे क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देना। क्या हुआ?
ठीक है। सो डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट मिल सकता है क्या? फाइनल ईयर में हूँ, इस फील्ड में ट्रेनिंग कर चुका हूँ बेटा। देखो सॉफ्ट प्रो आपको इंटर्नशिप के लिए उन्हीं को इंटर्नशिप पे रखते हैं जिनको पेड इंटर्नशिप देते हैं, मतलब आपको कुछ 15-15 हजार रुपए आपको पैसा दिया जाएगा ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, लेकिन उन्हीं को देते हैं जिनको ये ट्रेन कर चुके होते हैं, जिनको ट्रेन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट को खुद एक तरीके से एजुकेशन की भी इनकी एक फील्ड है जहाँ पे बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो अच्छे इनके ट्रेनिंग में जो लोग बच्चे होते हैं उनको इंटर्नशिप पर रख लिया जाता है 2 से 3 महीने के लिए, और फिर उनको पीपीओ दे देते हैं। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। ठीक है, तो आपको पीपीओ मिल जाएगा कि ठीक है आप हमारे यहाँ पर ही आके जॉब करिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए वेब डेवलपमेंट करना जरूरी होता है क्या? एग्जैक्टली सर, क्योंकि अब बोलते हैं डीएसए प्लस डेव करो। डीएसए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, डीएसए के बिना तो माफी नहीं मिलेगी, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो बेटा आपको केवल एरे और स्ट्रिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा एज अ फ्रेशर आपको किसी बड़ी कंपनी में जाना है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अलग बात है। लेकिन अगर तो किसी भी एमएनसी के लिए देख रहे हो, छोटे मोटे किसी स्टार्टअप के लिए देख रहे हो, आपकी कोडिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग के आप कम से कम 80 to 90 क्वेश्चंस कर लीजिए, एरे के 80 to 90 क्वेश्चंस कर लीजिए, सर्चिंग सॉर्टिंग की मिनिमम 5 एल्गोरिथम कर लो, और पैटर्न प्रिंटिंग कर लो। बस इन 4 चीजों के बेसिस में अगर आपकी जॉब ना लग जाए तो करना, इतना ही करना होता है। लेकिन बच्चे वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको सही पाथ नहीं पता। वो 60-70 क्वेश्चन कौन से हैं जो करने ये नहीं पता, फ्लो नहीं पता, कहीं तो फंस गए, एरर आ रही तो कोई बताने वाला नहीं है। इसी वजह से तो इतनी दिक्कतें हैं। ट्री बेटा, ट्री जो है मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है निरंजन। आपको जब आप प्रॉपर जाओगे डीएसए में, देन आपको देखो ट्री के क्वेश्चन पूछती है अमेजोन। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है कि आपसे अमेजोन जो है वो ट्री के क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। तो अगर आपको अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी किसी कंपनी में जाना है तो आप प्रॉपर फिर डीएसए करिए। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। आपका इंटरेस्ट है, नहीं है, नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नौकरी लेनी है तो अभी किसी ने टीसीएस इंस्टीट्यूट दिया होगा, जाके देख लेना कितने बच्चे हैं। 4 क्वेश्चन थे 2 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, और मैंने सबको बोला था कि केवल एरे और स्ट्रिंग पढ़ के जाना। 4 के 4 क्वेश्चन एरे के थे, 4 के 4 क्वेश्चन टीसीएस के। मतलब पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन हो गए मिला के। और चारों क्वेश्चन कहाँ के थे? 4 के 4 क्वेश्चन एरे के थे। तो भाई अगर तुम्हें टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा, ऐसी किसी भी एमएनसीज में जाना है तो ये सब लोग बहुत हाई लेवल नहीं पूछेंगे, एरे स्ट्रिंग बस। कोई स्टार्टअप है एरे स्ट्रिंग बस ये पूछेगा। सर्चिंग सॉर्टिंग की 4-4 5-5 एल्गोरिथम पढ़ लो, पैटर्न प्रिंटिंग देख लो, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ लो। इतना ही एक फ्रेशर बच्चों को आना ही चाहिए। फिर उसके बाद में आप लिंक लिस्ट पढ़ें, लिंक लिस्ट के बाद में आप स्टैक क्यू तो लिंक लिस्ट भी पहले कर लो, स्टैक करो, क्यू करो, लिंक लिस्ट करो और ट्री करो। जब यहां तक हो जाए तो फिर ग्राफ में आ जाओ। और ग्राफ इसी के साथ साथ कुछ एल्गोरिदम से वो पढ़नी पड़ेंगे, जैसे स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम है वो करना ही पड़ेगा, ग्रीडी एल्गोरिदम है वो करना ही पड़ेगा, 2 पॉइंटर है, 3 पॉइंटर है, ये सब करनी ही पड़ेगी। वो कर लो। मुश्किल से अगर मुझे लगता है तुम महीने भर या 1-1.5 महीना कोई दे देना डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो जितने बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। और ट्रेनिंग करना इन 2 महीने में जाके कुछ भी सीख लेना, जाके कुछ भी सीख लेना। तुम डीएसए का कोर्स कर लो, ठीक है? अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, डीएसए का कोर्स यहां से कर लोगे, लाइफ बन जाएगी, लिख के रख लो। कहीं पे जाओ 60 डेज का डीएसए का कोर्स कर लो, जहां पे पॉसिबल हो। लखनऊ के हो, नोएडा के हो, कहीं पे हो तो सॉफ्ट प्रो से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी का कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सैलरी फिक्स होती है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। लेकिन आपको क्या करना है कि आप कोर्स कर लो, बस यही बता रहा हूँ आपको, कहीं से भी कर लेना है। डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स कर लीजिए, डीएसए कर लो आप लोग, या फिर जिसको डेटा साइंस की तरफ जाना है डेटा साइंस के कोर्स कर लो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये चीजें पढ़ लो। तो ये 2 महीने वेस्ट ना करना भाई, रिग्रेट करोगे। और अभी एक विप्रो की एक मैडम बैठी हुई थी मेरे सामने, रक्षा नाम है उनका, तो शायद सॉफ्टवेयर में वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर रही है। तो वो कहती है कि सर मैंने अपने 2.5 साल वेस्ट कर दिए, लखनऊ में यहीं पे इसी सेंटर में आती हैं। तो कभी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, कहती है मैंने अपने 2.5 साल वेस्ट कर दिए, विप्रो में रहने के बाद भी मैंने वेस्ट कर दिए, मैंने कुछ नहीं सीखा वहां से।
विप्रो से नहीं, कहते मैंने खुद घर से खुद से पढ़ाई नहीं करी, और अब लगता है कि अगर बीटेक में पढ़ लिया होता तो आज बहुत अच्छी जगह पे होती कहीं पे। मतलब सबको लगता है कि और ग्रोथ हो जाए और ग्रोथ हो जाए, इस वजह से। सर डेटा एनालिटिक्स में 3 मंथ का ट्रेनिंग किया हूँ, अब ये कंफ्यूजन है कि जॉब के लिए देखें। क्या हो गया भाई? तो सर क्लटर सीखना है, ठीक है सर। डेटा साइंस में कितना कर लिया जाए? कितना नहीं, पूरा पूरा कर लिया जाए। अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप सेकंड ईयर हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो आपको पूरा करना है। 60 डेज मतलब पूरा जी जान से पढ़ाई करिए, ठीक है भाई। कोई कोई लापरवाही नहीं, कुछ नहीं। सर डेटा साइंस में या एमएल में से एक चीज करें या दोनों? नहीं, डेटा साइंस, एमएल मत करो। एमएल मत करना। एमएल में जॉब जो है बेटा, वो केवल और केवल हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को मिल रही है, डेटा साइंस में अभी नहीं है। डेटा साइंस का ट्रेंड बदल रहा है। एमएल में जितनी ज्यादा अभी देखो, एमएल जो है वो पूरी तरीके से डेटा पे डिपेंडेंट है। इतना इतना ज्यादा डेटा कहाँ से लेके आओगे? लेकिन डेटा साइंस में क्या है कि वहां पर डेटा एनालिटिक्स भी है, बिग डेटा इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, काफी सारी चीजें उसमें, कुछ मैथ्स की भी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, कैलकुलस है, तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। और डेटा साइंस में ग्रोथ बहुत अच्छी है। तुम डेटा साइंस से एमएल पे स्विच करो, लेकिन पहले डायरेक्ट एमएल पे मत जाओ। पहले एमएल पे मत जाओ। फर्स्ट ईयर वालों के लिए लाइफ लर्निंग लेसन है। मैं बता रहा हूँ, आप, मेरा पहला फर्स्ट ईयर था 2014 में। 14 में मैंने स्टार्ट किया था, 15 पे था, घर गया था, आराम से क्रिकेट खेलता था, खूब मजे करता था। लेकिन अब जब जब थर्ड ईयर आता है ना, और थर्ड ईयर वालों से अभी पूछो, जो फोर्थ ईयर वाले हैं, उनसे कभी पूछना, प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई कंपनी फ्रेशर को हायर नहीं कर रही है, उनके दिल पे क्या बीत रहा है? यही बीत रहा है कि भाई घर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, घर नहीं जाना है। क्योंकि सब सब लोग यही कहेंगे कि भाई तुम्हें, तुमने पढ़ाई नहीं करी कॉलेज में इसलिए प्लेसमेंट नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, पढ़ाई खूब करी है। लेकिन पढ़ाई वो नहीं करी जो करनी चाहिए थी। कॉलेज की किताबें पढ़ते रह गए, कॉलेज की किताबें पढ़ते रह गए, ये नहीं पढ़ा कि कंपनी क्या पूछेगी, ये नहीं पढ़ा। और जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको लग रहा होगा मेरे पास तो 2 ही महीने, मेरे पास तो 3 ही महीने, तो भैया इन्हीं 2 महीने में पढ़ लो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो गोल्डन चांस है कि तुमको अगले 1 साल 2 साल का रोड मैप मिल जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। कॉलेज के हिसाब से पढ़ना बंद कर दो। मैं सबको बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में जो पहला प्लेसमेंट हुआ था वो 6.8 सीजीपीए वाले का हुआ था। और जो लड़की टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसका था 9.6 सीजीपीए अप्रॉक्स, 9.6। और 9.6 सीजीपीए वाली लड़की की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसका अप्रॉक्स 6 महीने बाद प्लेसमेंट हुआ था। कम से कम 6 महीने बाद लगे, 6 महीने लगे थे। तो कॉलेज में आपके कितने नंबर आ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोर्स अलग है, कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है। बैकलॉग कैसे क्लियर करें? बैकलॉग सबकी क्लियर हो जाती है। अब एक ही टीम बैकलॉग क्या ही है यार। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, इन दोनों पे डिफरेंस है। चलो, क्या कॉलेज अदर्स एक्टिविटीज कराना नहीं चाहता? चलो सर, बेटा इन्फोसिस का नहीं, इन्फोसिस का क्राइटेरिया आई थिंक 6.5 है। नहीं बेटा, आज भी क्लास होगी, मैं शुरू ही करने जा रहा हूँ क्लास, ठीक है। ऐसे में बताने लगा प्लेसमेंट का, क्योंकि प्लेसमेंट सबका होना जरूरी है। बहुत से बच्चे परेशान भी रहते हैं, और मुझे भी लगता है कि यार प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो बच्चा करेगा क्या आखिर। बेटा स्क्रीन मेरी विजिबल है तुम लोगों को? स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलो ठीक है, गुड। देखो भाई, यहाँ पे टॉपिक है लेक्चर मशीन लर्निंग पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, और टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है? देखो बेसिकली, डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है, सर लेटर ऑफ इंटेंट भेजने के बाद कंपनी किसी मेल का रिप्लाई नहीं कर रही, लेटर ऑफ इंटेंट क्या है? एलओआई। अच्छा, ठीक है। ऑफर लेटर, ऑफर लेटर की बात कर रहे हो क्या बेटा?
ऑफर लेटर की बात कर रहे हो क्या? अगर छोटी मोटी कंपनी होगी तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी कंपनी की कोई इंटीग्रिटी नहीं होती। ऑनर डिग्री वर्थ इट है, कोई जीरो, जीरो वैल्यू है। मेरी भी ऑनर की डिग्री है, मुझे भी डिग्री ऑनर की मिली। कोई कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका 6.5 सीजीपीए है, लेकिन आपको वो चीजें आनी चाहिए जो पूछ रहे हैं बस। ग्लोबल लॉजिक बेकार कंपनी है यार, वो बहुत काम कराती है और उनकी डिमांड ही अलग रहती है ग्लोबल लॉजिक की। मैंने बता दिया बेटा क्या क्या आना चाहिए, चलो देखो, मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग का क्या है। तो बेसिकली समझो कि डेटा को क्लीन करना ही डेटा प्री प्रोसेसिंग है। अब देखो यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या आप लोगों को मेरा कर्सर दिखता है जब मैं कर्सर मूव करता हूँ, ये बताइए। आप लोगों को कर्सर दिखता है बेटा कि नहीं दिखता है? हाँ चलो ठीक है, नहीं दिखता कुछ लोग कह रहे हैं, अरे दिखता है यार। देखो भाई, देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग रिफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रॉ डेटा। जो आपके पास में रॉ डेटा होगा उसे क्लीन करना है, उसे आपको ऑर्गेनाइज करना है। किस लिए करना है? टू सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स को बिल्ड करना और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा को क्लीन करना पड़ता है और डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये क्लियर है भाई? किस लिए डेटा को क्लीन करना है? हमें डेटा को इसलिए क्लीन करना है क्योंकि मशीन लर्निंग के मॉडल को बिल्ड करना है, उसे ट्रेन करना है। इन सिंपल वर्ड, डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक and transform raw data into an understandable and readable format। रॉ डेटा को करना क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है, अंडरस्टैंड होने वाले और रीड करने वाले फॉर्मेट में बदलना है। अब इस चीज को बेसिक आपको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अंडरस्टैंड हो जाए जिससे, और क्या हो जाए कि रॉ डेटा को किस किस फॉर्मेट में करना है कि अंडरस्टैंड हो जाए। और करेंगे किससे? डेटा को क्लीन करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो डेटा को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा की माइनिंग की बात हो रही है। ये देखो, ये कह रहा है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग जो लिखा है ना, यहाँ देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग इज डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक का बेटा मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने गोल्ड माइंस देखी है ना, केजीएफ तो सुना ही होगा। तो वहां पे होता क्या है कि बहुत सारी माइंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनमें से आपको अपनी रिक्वायरमेंट की चीज फेच करनी होती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? गोल्ड को फेच करना है, गोल्ड माइन से गोल्ड को फेच करना है, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो आप गोल्ड फेच करेंगे। ऐसे ही क्या होगा कि आपके पास में रॉ डेटा है, उस डेटा को आप क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा आपको मिल सके। ठीक है भाई? अब नेक्स्ट देखो। तो इसे तो हटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अब ये देखो, ये स्टेप्स देखो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से तुम लोग। सबसे पहले क्या क्या स्टेप है? स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि एक्वायर द डेटा सेट। आपको क्या करना है कि डेटा सेट को एक्वायर करना है, ठीक है। तो क्या क्या आना चाहिए? योर लेट ब्रो। अरे कौन हंस रहा है यार, हंसो नहीं। लेट नहीं हो, कोई लेट नहीं। चलो देखो यहाँ पे, एक्वायर द डेटा सेट। सबसे पहले आपके पास डेटा सेट होना चाहिए, तो आपने एक डेटा सेट बना लिया था, डेटा डॉट सीएसवी नाम से एक आपने डेटा सेट ले लिया, ठीक है भाई। फिर क्या करना है कि आपने इंपोर्ट करना है सारी क्रूशियल लाइब्रेरीज को। तो हम लोग ऊपर इंपोर्ट कर रहे थे कि इंपोर्ट का अंदाज इस तरीके से लिख रहे थे, ठीक है, ये भी ठीक है। अब डेटा सेट को इंपोर्ट करो, तो डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट करते थे? रीड सीएसवी लिख के इंपोर्ट करते थे, ये भी ठीक है।
फिर हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक एक करके सारी चीजों पे ध्यान लगाओ बेटा, सबको सबको देखो। सबसे पहले एक आपके पास में डेटा सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक सीएसवी फाइल बना ली, मान लो डेटा डॉट सीएसवी नाम की फाइल उस दिन बनाई थी, याद है कि भूल गए? बोलो। डेटा डॉट सीएसवी नाम की एक फाइल बनाई थी हम लोगों ने उस दिन। डेटा डॉट सी एस जो भी है, ठीक है। चलो देखो, तो आपने फिर क्या किया था, डेटा डॉट सीएसवी नाम की फाइल बना ली। अब जिन जिन लाइब्रेरीज की जरूरत है तुमने वो इंपोर्ट कर ली, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, डेटा सेट को रीड कर लिया, रीड डॉट सीएसवी करके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दो चीजें क्या होती हैं, एक इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, दूसरी डिपेंडेंट की बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं क्या, ध्यान से देखो। आपके पास में एक कॉलम था यहाँ पे कंट्री का, दूसरा कॉलम था एज का, ठीक है भाई, तीसरा कॉलम था सैलरी का, और चौथा कॉलम था परचेज का। ये चार कॉलम थे आपके पास में, कंट्री, एज, सैलरी और परचेज। यही चार थे कि नहीं थे, पहले ये बताओ। बोलो बालकों, बोलो। ठीक है, कंट्री का जो डेटा है, एज का जो डेटा है, सैलरी का जो डेटा है, ये आपका लिखा था कि आप फ्रांस के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं या स्पेन के रहने वाले हैं। एज थी किसी की 30 थी, किसी की 38 थी, किसी की 40 थी, किसी की 50 थी। सैलरी किसी की 60,000, 70,000, 80,000, ऐसे करके सबकी सैलरीज थी, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग थी। अब इन सभी चीजों के साथ में आपको एक परचेज का जो कॉलम था, तो इन तीन चीजों के बेसिस में ये परचेज का कॉलम है। मान लो कि कार परचेज का कॉलम है, कि या घर को परचेज का कॉलम है कि अगर आप फला कंट्री से, इस एज पे, इस सैलरी पे, तो किसी ने घर खरीदा। दूसरा आदमी किसी ने मान लो कि स्पेन का है, इसकी एज इतनी है, सैलरी इतनी है, उसने घर खरीदा कि नहीं खरीदा। ऐसे करके आपके पास में ऐसा कोई डेटा है कि जिसमें कि किसी ने होम परचेज किया है, तो उसमें कंट्री, उसके बाद में एज और सैलरी, और किस एज में आपने होम परचेज किया कि नहीं, इसमें यस या नो पे डेटा लिखा हुआ है। तो परचेज की जो चीजें हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कि हो सकता है कि आपके पास में सैलरी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन आपकी अगर उतनी एज नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास में अच्छा पैसा है और मेरी एज 18 साल, 19 साल या 20 साल है, तो मैं घर क्यों ही खरीदूंगा, है कि नहीं। लेकिन मेरी सैलरी हो सकता है कि उतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर मेरी एज 35+ हो तो मुझे एक घर की जरूरत होगी। तो एज पे डिपेंडेंट है परचेज होम का, ये भी ठीक है। सैलरी पे भी डिपेंडेंट है कि भाई अगर तुम्हारी सैलरी ही नहीं है तो तुम घर क्या परचेज करोगे। ये सैलरी का कॉलम है, इस पे डिपेंडेंट है कि जब पैसा नहीं है तो परचेज क्या करोगे, इस पे भी डिपेंडेंट है। कंट्री का डिपेंडेंट इसलिए है कि हो सकता है कि किसी कंट्री में लोगों के जो बिहेवियर है या उनकी टेंडेंसी है कि वो जैसे कि इंडिया और तुम यूएसए का एग्जांपल देख लो, तो बोलते हैं कि यूएसए में डाइवोर्स बहुत होते हैं, बोलते हैं कि नहीं, देखो कि वहां पे टेंडेंसी ही ऐसी है कि आप 4 से 5 साल अपनी मैरिज को सस्टेन करेंगे, उसके बाद डाइवोर्स कर देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि 7 जन्म तक मैरिज का सिस्टम है। तो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल एक टेंडेंसी है मैरिज को लेके क्या है, और वहां पे क्या टेंडेंसी है, तो कंट्री का भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंट्री ना कह के यहाँ पे अगर हम ओरिजिन कहते हैं, रीजन कहते हैं, तो ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड होता है, लेकिन ठीक है, कॉलम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों चीजें क्लियर है। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में ये हो कि भाई वहां पे लोग जनरली रेंट पे रहना पसंद करते हैं, अपना घर नहीं बनाना चाहते। हम लोग घर बनाना पसंद करते हैं, हो सकता है किसी कंट्री में ये हो कौन ना पसंद करते हो, ठीक है। हम लोग क्राइम करना भी पसंद करते हैं, लेकिन कई कंट्री जहां पे क्राइम नहीं होता। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, इंडिया में क्राइम रेट देखो और वहीं पे अगर आप नॉर्वे या किसी और कंट्री में देखो तो वहां पे क्राइम रेट नहीं है। तो कंट्री के रीजन के अकॉर्डिंग वहां के लोगों की टेंडेंसी, सोचने का तरीका, ये सारी चीजें बदलती हैं। तो आपको क्या पता चला कि कंट्री है, उसके बाद में एज है और ये सैलरी है, ये आपस में तो इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ी है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के बेसिस में जो परचेज वाला कॉलम है होम का, उसका डेटा डिपेंड करेगा इन तीन कॉलम में, जो कि पहले कंट्री, एज और सैलरी, इन तीन कॉलम के बेसिस पे जो परचेज होम का कॉलम है उसका डेटा डिपेंड करेगा। क्लियर है भाई, ये चीज समझ में आई। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉलम समझ में आए, कौन सा इंडिपेंडेंट कॉलम है कौन सा डिपेंडेंट कॉलम है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ।
फटाफट बोलो बालकों। गौतम को आया, दिव्या को आया, निरंजन को आया और विकास को आया। सूरज को यस आया, यस यस की यस आ गया। चलो भाई ठीक है। वियान शर्मा, रोहित कुमार मौर्य, मुकेश प्रजापति, 7 8 लोग, 8 लोगों को ठीक है। सौर्य शेठ 9 10 11, सुषा 12 13 14 15 16 17। अरे चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो प्रभात जाधव ने बोला कि एक बार फिर से बता दो भाई। अरे नहीं यार, अब तुमको एक बार देखो, महान आदमी अपनी बात को रिपीट नहीं करते हैं। एक बार जो बात कह देते हैं इसे रिपीट करते ही नहीं। और मैं तो बहुत महान आदमी हूं ही, ये पता ही है। तो मैं कैसे रिपीट कर सकता हूँ? ठीक है। तो देखो, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भाई। अरे बता देते हैं, इतने भी महान नहीं। सुन लो, सुन लो। देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेटा ये सीन है कि जो कॉलम्स आपस में, देखो दो चीजें होती है। एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। जो इनपुट होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे, लेकिन जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे निर्भर करता है। जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। बट कहते नहीं कि तोते को जैसा सिखाओगे वैसा बोलेगा। तो तोते का किस पे डिपेंडेंट है? कि तोते की लर्निंग पे डिपेंडेंट है कि तोता कैसा बोलेगा। तो आउटपुट क्या है? जैसा तोता बोल रहा है, लेकिन निर्भर किस पे करेगा? कि जो तोते को सिखाया गया होगा। इसी तरीके से तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब वो है कि डिपेंडेंट वो है जो आउटपुट है, इंडिपेंडेंट वो है जो कि इनपुट है। तो इनपुट यहाँ पे क्या था? कंट्री, एज और सैलरी का कॉलम, सैलरी, इन तीनों कॉलम का डेटा। और आउटपुट क्या है? परचेज वाला कॉलम। की इन तीन डेटा के बेसिस में, इन तीन कंट्री एज और सैलरी वाले कॉलम के डेटा के बेसिस पे तुमने देखा कि परचेज वाला कॉलम क्या जा रहा है, लोग हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर है भाई? इतना इतना सभी को क्लियर है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। आपके बाद से कोई क्लास मिस मत करना। आपके बाद से क्लास मिस करोगे तो क्या, फिर जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या है। क्लास मिस कर दोगे तो क्या ही होना है। चलो ये आ गया वाई डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स डेटा के हो गए, ठीक है। 6th पॉइंट सर, 6th पॉइंट क्या लिखा गया? अच्छा हाँ चलो। फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया। अब देखो फिर क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। अब जो मिस वैल्यू कर रही है उनको तुम्हें सर डिपेंडेंट वेरिएबल एक बार फिर से रिपीट। काफिल खान, तुम, खान साहब, तुम लगता है विपक्षी पार्टी से मिल गए हो क्या? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। 2 बार मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से। हाँ, पंजीरी बट रही है यहाँ पे। क्यों? बोले भैया, ये देखो यार तुम। बेटा डिपेंडेंट, अब बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल का ये मतलब होता है कि जिन पहले के कॉलम्स के बेसिस में उस कॉलम का डेटा निर्भर करे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपके घर में आप अब अगर आप जॉब करते हैं और आपके घर में कार है, तो अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आपके पास में कार कार है, उसी जगह पे एक आपका दोस्त है, उसकी सैलरी है 5,000 रुपए और उसके पास में कार नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे यूजर का डेटा है। तो आपकी सैलरी पे आपके पास में कार होना ना होना आप निर्भर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली ये माना जाएगा कि अगर आपके पास में पैसे ही नहीं है तो आप कार खरीदोगे कैसे? और जिसके पास में पैसे हैं उसके पास में कार भी है। तो इससे क्या आप क्या गेस कर सकते हैं कि लोग जब इतनी सैलरी हो जाएगी, 60 70 80 थाउजेंड से ज्यादा पैसे आने लगेंगे, तो लोग जनरली कार खरीदेंगे। इस तरीके का आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? कि इंडिपेंडेंट है आपकी सैलरी, लेकिन आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा आपके पास में कार होना या ना होना। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, जहां पे ब्लैंक होगा। ठीक है। अब जैसे कासिम है तो मान लो इनकी सैलरी नहीं लिखी है,
1000 यूजर्स का डेटा है और इनकी ना तो सैलरी लिखी हुई है ना लिखा हुआ है कि इनके पास में कार है, तो अगर दोनों चीजें नहीं लिखी हुई हैं तो क्या होगा, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो फिर ऐसी चीज को जहां पे मिस वैल्यू, जहां पे एनएन आ रहा है, जहां पे मतलब एनएन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, कल मैंने आपको बताया था कि सीएसवी फाइल में कोई ब्लैंक डेटा अगर होता है और अगर उसको हम लोग पांडास में लेके आते हैं तो वो हमें वो डेटा एन ए एन शो करता है, नॉट अ नंबर ऐसे शो करता है, वहां पे लिख के आता है, ठीक है। फिर इनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, स्प्लिटिंग द डेटा सेट और फीचर स्केलिंग, इस तरीके से चीजें होती है, ध्यान से देखो। इनकोडिंग, अब ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। इनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा, स्प्लिटिंग द डेटा सेट, फीचर स्केलिंग, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भी। सारी चीजें बताऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे कि कहाँ पे क्या बताया गया। अब देखो, अब देखो सबसे पहले क्या है कि इंपोर्ट ऑल द क्रूशियल लाइब्रेरीज। तो अभी आज तो मैं ये ज्यादा मैट प्लॉटली वगैरह आपको कोई प्लॉट प्लॉट बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि जब मैं कल आपको लीनियर रिग्रेशन बताऊंगा, कल से हम लोग प्रॉपर अपनी एमएल की एक एक करके एल्गोरिथम शुरू करेंगे, डेली एक एल्गोरिथम करेंगे। तो कल जैसे लीनियर रिग्रेशन है, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक है, फिर उसके बाद में केएनएन है, ऐसे करके सारी करते रहेंगे धीरे धीरे डेली एक एक। तो है क्या कि जब मैं आपको कोई ये बताऊंगा तो मैट प्लॉटिंग में कैसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या करना है कि डेटा सेट ले लिया, इंपोर्ट कर दो क्रूशियल लाइब्रेरीज को। तो देखो भाई क्या किया, यहाँ पे क्रूशियल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिए, तो कौन कौन सी है, नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब क्या करेगा, ग्राफ को बनाएगा, ठीक है। तो आपने तीनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में फिर क्या करना है, डेटा सेट को आपको रीड करना है, तो पीडी डॉट रीड डेटा सीएसवी कर लिया, ठीक है। सर ये पीडीएफ आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। अरे प्लीज बोलो यार, साक्षी तुमने प्लीज नहीं बोला बेटा, प्लीज कौन बोलेगा। अरे वो तो नो ऑफेंस, तुमने एक मीम देखा होगा, मैं मीम की बता रहा हूँ बस। उस पे एक छोटी सी बच्ची होती है, उससे भी छोटा एक बच्चा आता है, उससे कहता है कि कुछ दे दो अपना गिफ्ट, तो कहता है कि नहीं, लड़की कहती है पहले प्लीज बोलो प्लीज। तो कहती है, बच्चा कहता है प्लीज, तो फिर कहता है नहीं देती जाओ। ऐसे करके देखा होगा तुमने, ठीक है। सर प्लीज आप अपने नोट्स शेयर करेंगे, एमएल की कॉपी, जाओ नहीं करता भाई। आप तो प्लीज बोल दिया, आप नहीं करता, मना कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो देखो भाई, देखो देखो देखो। सो आपने क्या किया, प्लीज सर कनौजिया करें, अरे नहीं कर रहा भाई, प्लीज बोल दिया ना अब तो नहीं कर रहा, अब मना भी कर सकते हैं, देखो। तो ये चीजें हो गई। आपको इसमें बेटा सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं आपको स्टेप्स दिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं आपको स्टेप करके ना दिखाऊं और आप स्टेप्स खुद ना करो, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग अपने पुराने डेटा डॉट सीएसवी पे ही ये सारे स्टेप करके देखें, एक एक करके पूरा मॉडल में स्प्लिटिंग तक का काम आज करेंगे, ठीक है भाई। करें बेटा, बोलो। तो ठीक है, एक एक करके ये चीज मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा। दो तीन उसके बाद में फिर एक दूसरी भी इसमें है, एक दूसरी पीपीटी भी है, तो वो भी मैंने ओपन कर रखी है, वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है पीपीटी का। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ सर के सेल्फ मेड नोट्स चाहिए। तो बेटा मेरी सच में नोट्स है, मेरी कॉपी कहाँ रखी है, कहीं रखी होगी, लेकिन मेरे पास में सारे नोट्स मैंने हैंड से लिखे हुए मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स बना लिया करो, मतलब मुझे तो सही लगता है। बाकी तुम लोग होशियार हुई, इतना तो मैं तुम लोगों से कह नहीं सकता। तुम लोग कहोगे कि आपको नहीं याद रहता, लेकिन हमें तो याद रहता है, हम क्यों बनाए बार बार, है कि नहीं। जो आदमी पहले से ही होशियार है वो क्यों नोट्स बनाए, जिसे ना याद रहता हो वो बना ले जाके, तो आपने बना दिया। चलो देखो, देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। क्या ओपन करना है, सर आपको नाइस वॉलपेपर, देखो मैं भी देखूं भाई कैसा लग रहा है, सही अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले बेटा कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, सीएमडी लिख के इंटर कर दिया, ठीक है।
देखो कहाँ पे हमने अपनी कहाँ पे हमने बनाया हुआ था फोल्डर अपना, एमएल का डी ड्राइव में बनाया था भाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी, डी के बाद में लगाया कोलन, कोलन के बाद में एंटर कर दिया। इस पे कोई डाउट है? इस पे आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा मैंने सी डी आई ए आई पी अंडर स्कोर एम एल, अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ओपन करते थे, यहाँ लिखते थे जुपिटर, जे यू पी वाई टी टी वाई टी, यह जुपिटर नोट। ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिखा, जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर कर दीजिए। बिल्कुल। ठीक है भाई, तो जुपिटर नोटबुक लिखा आपने, जुपिटर नोटबुक लिख के ओपन कर दीजिए सभी लोग। ओपन कर दिया। कल डेटा डॉट सीएसवी नाम की फाइल हम लोग पहले से ही अपलोड कर चुके थे, कल क्या वो तो परसों ही अपलोड कर चुके थे बेटा। यहाँ पे दिख रही है सबको डेटा डॉट सीएसवी नाम की फाइल? बोलो, फटाफट बोलो, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है तो, अरे बोलो भाई, दिख रही ना निरंजन साहब, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, सबके पास में डेटा डॉट सीएसवी नाम की फाइल है? ठीक है, सबके पास में है। कल की जो डेटा सेट की फाइल होगी वो मैं आपको क्लास के पहले भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि अब डेली आपको एक ना एक फाइल मैं आपको भेजूंगा, तभी आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है? तो क्लास के पहले मैं आपको लगभग हाफ एन आवर पहले एटलीस्ट आपको वो सीएसवी फाइल भेज दूंगा, जिसमें कि कल हम लोग रिग्रेशन करेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, आप लोग जानते हैं कहाँ पे आते हैं हम लोग रोज, न्यू पे ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन कर दो, न्यू पे क्लिक करते हैं। सर वी कैन यूज कैगल डेटा सेट, कोई सा भी कर लो यार, ये तो बेसिक सा डेटा बनाया हुआ है, सही, ठीक है? जिससे कि मेन चीज आपको दिखे, समझ में आए, मेन चीज है लर्निंग, समझ में आना ज्यादा जरूरी है। देखो, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, याद करो, याद करो, दिमाग पर जोर डालो, जो होशियार लोग हैं जिनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बताओ जरा याद करके। क्या था पहला पॉइंट? एक्वायर द डेटा सेट, डेटा सेट एक्वायर कर लिया। दूसरा क्या था? इंपोर्ट ऑल द नेसेसरी लाइब्रेरी। ठीक है भाई, क्या था? इंपोर्ट ऑल द नेसेसरी लाइब्रेरी। तो पहले इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे लिखते हैं? इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है भाई, दूसरा क्या इंपोर्ट कर लेते हैं? इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है भाई, numpy भी तुमने इंपोर्ट कर ली, और तुमने क्या इंपोर्ट कर लिया? pandas को भी इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज और, तुम लोग एक चीज और कर लो, ये तो कर ही लिया है बेटा तुम लोगों ने। कमांड प्रॉम्प्ट पे सभी लोग आ जाओ, और कमांड प्रॉम्प्ट में ना बेटा, तुम लोग एक चीज यहाँ पे लिखना, जुपिटर नोटबुक को तुम्हें थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा। एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, जुपिटर को बंद कर देता हूँ, फिर रुकना एक सेकंड, रुकना, रुक लो। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो। एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आज, ठीक है? देखो, उस लाइब्रेरी का आपको यूज है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? सबको स्क्रीन दिख रही है? इस लाइब्रेरी का यूज है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सभी लोग ध्यान से देखो। मैंने लिखा पिप, पी आई पी, पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, एस सी आई के आई टी, साइकिट, उसके बाद में हाइफन लर्न, एल ई ए आर एन। सबको दिख रहा है? पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। मैट प्लॉट के बेटा इंस्टॉल कर चुके हैं पहले ही, उसकी तेजस्वी जरूरी नहीं है, सब जुपिटर में ही इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे करना हो कर लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सीक्वेंस कर लो जैसे भी करना है, ठीक है? पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है? इसे लिख के बेटा एंटर कर दो, इसे लिख के एंटर कर दो। चूंकि मेरे सिस्टम पे पहले से पड़ी हुई है, तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, ऑलरेडी सेटिस्फाई, ऑलरेडी सेटिस्फाई शो कर रहा है। आपको पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न लिखना है, ठीक है बेटा? लिख लिए? सभी लोग बोलो फटाफट, पी आई पी इंस्टॉल आई एन एस टी ए डबल एल।
देखो, अरे ये किसको गया भाई, निरंजन को ही गया क्या केवल? सबको कैसे जाएगा मैसेज? मीटिंग ग्रुप चैट, कंट्रोल भी करके। तो को मैंने भेजा है, पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, क्या लिखना है इसे लिख लो सर। हो रहा है, हो गया है। जिसका हो गया है ठीक है, नहीं नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लग जाने दो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा डी, डी ड्राइव से अंदर आ जाते हैं, उसके बाद में सी डी आई ए आई पी अंडर स्कोर एम एल, उसके बाद में जे पी वाई या जुपिटर। हर बार मैं आपको एक ही मेथड से बताता हूँ, कभी भी दूसरा मेथड नहीं करता, डायरेक्ट जाके बिल्कुल नहीं ओपन करता। एक ही चीज से बताता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, उसे डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका से बताता हूँ ताकि आपको कम से कम एक तरीका एकदम आपके मन में बस जाए। आप सोते हुए भी लिख दो, 6 महीने बाद भी चलाओ तो भी लिख दो, इसलिए हर बार एक ही चीज लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा जुपिटर नोटबुक, लिख के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। बेटा पिप इंस्टॉल साइकिट सबने कर लिया है? नहीं किया है तो कर लो, नहीं किया है तो देखो कर लो जाकर। अब देखो आप सेल पे आ गए, सेल पे आके सबसे पहली चीज क्या लिखनी है? इंपोर्ट numpy एज एनफी, ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या लिखनी है? इंपोर्ट pandas एज पीडी, पीडी, ठीक है। टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा? टाइम पे ही, टाइम ही तो नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। देखो आपने ये दोनों लाइब्रेरीज ऊपर लिख ली, इंपोर्ट numpy एज एनपी, इंपोर्ट pandas एज पीडी, ये लिख दिया। अब मैं दूसरी सेल एक नीचे लेता हूं, अब मैं अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करता हूं। सर आपका सिस्टम फास्ट है, अरे एलविस भाई का सिस्टम है ना यार, एलविस भाई का सिस्टम हैंग नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा सेट लिखता हूँ, तो ठीक है, तो DATASET डेटा सेट, डेटा सेट, कोई नहीं कोई नहीं, डेटा सेट इक्वल्स टू, मैंने लिखा बेटा पीडी, कैसे मैं रीड करूंगा अपने डेटा सेट को? पीडी डॉट रीड सीएसवी, क्या लिखूंगा? READ, रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। ये इसी तरीके से रीड करते थे किसी भी CSV फाइल को। और पीडी क्या है? पांडाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। पीडी डॉट रीड CSV, क्लियर है? आपने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद में इसके अंदर क्या लिखना होता था? वो फाइल का नेम लिखना होता था जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, लोड करना चाहते हो। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेटा डॉट सीएसवी, ये डेटा डॉट सीएसवी लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रीनेम पे आ जाता हूँ। कहाँ गया? क्लिक किया और रीनेम पे आ गया। क्यों कर रहा हूँ ये चीज? इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास में कोई एक फाइल हो जिसका बहुत बड़ा नेम हो, 25 कैरेक्टर हो, 30 कैरेक्टर हो, 40 कैरेक्टर हो उसमें, तो ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करना, रीनेम पे आ जाना और यहाँ से नेम को कर लेना सिलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया, अब बस इसको छोड़ दो। अब देखो क्या करो, अपने सेल को फिर से ओपन करो और यहाँ पे क्या लिख दो, डबल कोट्स के अंदर उस रीड डॉट सीएसवी को पेस्ट कर दो। कर दिया भाई पेस्ट, कर दिया बेटा पेस्ट, सभी ने कर दिया, फटाफट बोलो बालको। अब देखो आप नीचे आते हैं, अब डेटा सेट को देख लो एक बार कि डेटा सेट क्या है। देख लो डेटा सेट आ गया आपका, आ गया है भाई सबका डेटा सेट। डेटा सेट इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, आपने रीड सीएसवी करके इसको रीड कर लिया है। इतना हो गया हो तो मैं आगे आपको बताऊं, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। अब इतना करने के बाद में जल्दी करो बेटा, प्रोसीड 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 सर, अच्छा मैं प्रोसीड करूँ आगे, ठीक है चलो देखो। देखो अब इसके बाद में क्या करना था बेटा, सबसे पहली चीज आपने क्या करी भाई,
आपने सबसे पहली चीज ये करी कि इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरीज को, अब डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको अलग अलग करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम्स को। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कॉलम कौन सा है, परचेज का, और इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सा है, कंट्री का, एज का और सैलरी का। सर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस देख लें, खुद कर लेना, आसान है, कोई इशू नहीं है। कंट्री का, एज का और सैलरी का, ये तीन कॉलम है जो कि इंडिपेंडेंट है, और परचेज का कॉलम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर कमेंट भी कर देता हूँ। अच्छा, आज जो ये मैं लिख रहा हूँ ये मैं शेयर कर दूंगा ये जुपिटर की फाइल को, ठीक है, जो ये बना रहा हूँ जुपिटर में, और ये पूरी जितनी भी सेल्स में हम लोग जो भी लिखते जा रहे हैं, और तो ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सकें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्सट्रैक्ट करना है मुझे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंडेंट नहीं है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्स, ये इसके आगे ये क्यों लगाया हुआ है, हैश क्यों लगाया है, क्योंकि कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, मैं बनाता हूं यहाँ पे x इक्वल्स टू, दो बनाता हूं, एक x बनाता हूं, एक y बनाता हूं। x में रखूंगा इंडिपेंडेंट और y में रखूंगा डिपेंडेंट, ध्यान से देखो। तो अब इंडिपेंडेंट कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट तो करना है, इंडिपेंडेंट कॉलम्स को। सर एक बार ऊपर का कोड दिखा दीजिए प्लीज, नहीं बोला यार तुमने सूरज, देख लो। चलो तो देख लो भाई, अरे कुछ नहीं है, देख पहले दिन से कर रहे हो यार, पर बहुत दिन हो गए तो करते हुए तुम लोगों को। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, अभी अभी जो बता रहा हूँ वहां से ध्यान से देखो, इतना ठीक है। नेक्स्ट में बताऊं आगे, देखो क्या करना है, इंडिपेंडेंट कॉलम्स को अलग अलग करना है। तो इंडिपेंडेंट कॉलम्स है कौन से डेटा फ्रेम में, डेटा सेट नाम के डेटा फ्रेम में। देखो किस नाम का डेटा फ्रेम बनाया है मैंने इस बार, डेटा सेट नाम का डेटा फ्रेम बनाया है। ठीक है भाई, तो डेटा सेट नाम का जो डेटा फ्रेम है यहां से आपको फेच करना है। तो मैं लिखूंगा डेटा, DATASET, डेटा सेट। ठीक है, डॉट, अब कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, आई लॉग मुझे यूज करना है। आई लॉग मतलब इंटीजर लॉग, ठीक है, ILOC इंटीजर लोकेशन उसे पूरा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मैंने लिखा आई लॉग, और आई लॉग करता क्या था, स्लाइसिंग करेगा आपके सिस्टम पे, इंडिविजुअल एक आइटम दे देगा, या फिर आप जो जो भी लिस्ट मांगेंगे उस तरीके का डेटा दे देगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया कोलन। ये कोलन क्या करेगा, पहला वाला कोलन क्या करता था, सारी रोज की बात करता था, किसकी बात करता था, सारी रोज की, ये सारी रो चाहिए। फिर आपने लगाया कॉमा, कॉमा के बाद में दूसरा आपने कॉलम लगा दिया, दूसरा कॉलम किसकी बात करता था, सारी कॉलम्स की बात करता था। अगर सारे कॉलम्स की बात हो गई, तो अगर मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट वाले कॉलम्स चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वाले कॉलम्स कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वाले कॉलम्स कौन कौन से हैं, कंट्री का, एज का और सैलरी का। परचेज वाला तो है नहीं, परचेज वाला तो डिपेंडेंट कॉलम है। तो सारे कॉलम्स में से मैं एक कॉलम को हटा दूंगा, क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहले इतना बोलो, फटाफट बोलो। प्रिंट कराता हूं, देखो नीचे यहाँ पे लिखा है एक्स, और इनपुट कर दिया, देखो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। लास्ट वाला कॉलम हट गया, ठीक है, और वही हमें हटाना ही था, हमें परचेज वाला कॉलम हटाना था, हमने सारे कॉलम में से -1 लिख दिया। तो भैया लास्ट वाला कॉलम हटा दो। सर अगर वो सर मिड में होता तो उसको कॉलम को बाहर खिसका लेते, उसमें क्या है, स्लाइसिंग करके उसको हटा देते, स्लाइसिंग करके दो को जोड़ देते, मतलब यहाँ से लेके 20 तक आते, फिर बीच वाले को जोड़ दो, उसके बाद उसका डेटा नहीं लेते, उसमें क्या है। सर वी नीड ऑलवेज रिमूव कॉलम फ्रॉम लेफ्ट साइड, नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता यार। तुमको देखो सारी स्लाइसिंग मैंने बता दी है। स्लाइसिंग अगर आपने पाइथन पे, लिस्ट पे, स्ट्रिंग पे अगर करी हुई है तो आप समझते हैं कि कहीं से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हटा सकते हैं, किसी भी कॉलम को फिच कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को ले सकते थे, किसी भी लिस्ट में किसी भी आइटम को टच कर सकते हो, अगर स्लाइसिंग तुम तो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल करना सिखा दो सर, इंस्टॉल करना बेटा, क्या इंस्टॉल करना है तुम्हें, अविनाश, बिल्कुल हटा सकते हो भाई। ठीक है,
दोबारा इंस्टॉल करना बताया तो मैंने कि पिप इंस्टॉल scikit-learn, मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, तुम ये लिखो पिप इंस्टॉल scikit-learn। अभी तो scikit-learn आया नहीं, अभी जितना बता रहा हूँ चलो वो लिखो, बाकी छोड़ो। पिप इंस्टॉल STIKIT scikit LEARN, पिप इंस्टॉल scikit-learn लिख दो कमांड प्रॉम्प्ट में, चल जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, पिप इंस्टॉल scikit-learn लिख दो, चल जाएगा, ठीक है। ये रन नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा नेट बंद होगा, ऐसा हो ही, इंटरनेट बंद है क्या बेटा तुम्हारा? ठीक है, देखो, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आई लॉक कर लिया आपने। अब ये डेटा आपको पांडास के फॉर्म पे दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक नई चीज लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, डॉट लगाया मैंने और इसके बाद में लिखा वैल्यूज, क्या लिखा, VALUES। ये वैल्यूज क्या करेगा, इस पूरे 2D के डेटा फ्रेम को एक 2D, एक NumPy के एरे में कन्वर्ट कर देगा। सर मेरा भी रन नहीं हो रहा, पिप इंस्टॉल scikit-learn नहीं रन हो रहा क्या बेटा? तो लोगों को इसमें पाइथन नहीं होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि पिप नहीं होगा। जब पाइथन इंस्टॉल करोगे तब तुम्हारे पास में पिप आएगा, तो पाइथन ही नहीं होगी तुम्हारे सिस्टम में। मैंने फर्स्ट डे सबको बताया था कि कैसे पाइथन लगेगी, scikit-learn नहीं आ रही है, कुछ नहीं, उसको छोड़ दो, रीनेम किया था उसको छोड़ दो, कोई रीनेम नहीं किया, डेटा डॉट सीएसवी लिखा हुआ है, कल डेटा डॉट सीएसवी लिखा था, आज भी डेटा डॉट सीएसवी बेटा, ठीक है, आज भी डेटा डॉट सीएसवी है, कोई कोई रीनेम नहीं किया। मैंने तो बताया था कि कैसे वहां से आप उठा सकते हो उसकी वैल्यू को, मतलब उसके नेम को, अगर मान लो नेम बड़ा हुआ तो। अभी हमारा वो मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है कि इस प्रोसेस को समझना। पीडी इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो इंपोर्ट पांडास नहीं किया क्या बेटा? तो लिखो यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी इन्वायरमेंट पाथ में ऐड नहीं हुआ होगा, या फिर बिल्कुल रन ऑल कॉलम। सर पीडी नॉट डिफाइंड आ रहा है कहाँ पे बेटा? पीडी नॉट डिफाइंड बेटा हंस कैसे आ सकता है, ये मुझे बताओ। कल तक तो तुम लोग पांडास खूब यूज किए हो, तो आज पीडी नॉट डिफाइंड कैसे आ रहा है? या तो तुम लोग कल यूज नहीं कर रहे थे सर, डिफरेंट सेल में है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, सेम सेल में कर लो, ऐसा कुछ होता नहीं है कुछ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ पे एक सिलेक्टेड, यहाँ पे रन पे जाके सिलेक्टेड सेल को रन कर रहे हो क्या? सारी सेल को रन कर लो। ये जो तुमने पीडी लिखा है ना, पीडी नॉट डिफाइंड, तो पीडी ये ऊपर, तो इसी के ऊपर लिखो अविनाश, जो तुम ये लिख रहे हो बेटा, ये अविनाश की एरर किसी को दिख रही है? अविनाश की एरर जो दिख रही है भाई, इनकी एरर कोई सही करके लिख दो। ये भी कह रही है जानवी की एरर, पीडी इज नॉट डिफाइंड, तो बेटा ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको इसी के अंदर लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, तुम्हारी एरर हट चली जाएगी। देखो क्या करो, यहाँ पे आओ, नीचे करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है, अब तुम्हारी एरर चली जाएगी, ठीक है, जिसकी भी एरर आ रही है इस तरीके से आ जाएगा। ये जो यहाँ लिखा है नीचे वाली सेल पे, नीचे वाली सेल पे ना लिख के ऊपर लिख दो, रन करा दो, तुम्हारी एरर हट जाएगी, ठीक है। हाँ सर मेरा भी यही था, फिर सेम लिख दिया, फिर रन हो गया। हाय राम, मतलब अभी तक तुम लोग पांडास को रन भी नहीं कराए, आज रन करा रहे हो, करो, एरर आ रही है। दोनों सेल को रन कराना है बेटा, दोनों सारी सेल को एक साथ रन कराना है। अब जितने भी कोड बनेंगे सब उसमें सारी सेल रन होनी चाहिए, ठीक है। अब जितने भी चीजें बनेगी उसमें सारी की सारी सेल एक साथ रन कराना। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि अब इसको मैंने कन्वर्ट किस पे कर लिया है, डॉट वैल्यूज लिखने से। जो कि देखो, जब बिना डॉट वैल्यूज के क्या था, तो ये एक पांडास का 2D एक डेटा फ्रेम शो कर रहा था। देखो फिर से देखो, पांडास का 2D डेटा फ्रेम शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉट VALUES, डॉट वैल्यूज लिखा, इंटर कराया, इंटर करने पे क्या दिख रहा है मुझे, इंटर करने पे क्या दिख रहा है कि ये एक नमपाई का एक 2D एरे में कन्वर्ट हो गया है, NumPy के 2D एरे में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्जन किया है?
कन्वर्जन इसलिए किया है क्योंकि अभी कुछ अदर ऐसी फंक्शनैलिटीज इसमें यूज करनी है जो कि numpy पे ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे डेटा सेट को हमने numpy पे कन्वर्ट कर लिया, numpy के एक 2D एरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, पहले एक पांडास के डेटा फ्रेम को कहां पे ले आए, numpy पे कन्वर्ट कर लिया, आई लॉग किया और आई लॉग के बाद में वैल्यूज करके numpy इसको numpy के एक 2D एरे पे कन्वर्ट किया है। देखो यहाँ पे एरे दिख रहा है, नॉर्मल पे डेटा फ्रेम आपको दिखता है। ये चीज क्लियर है, इतना हो गया, बोलो भाई कन्वर्ट हो गया। अभी इसमें जब हम लोग इसका मीन लेंगे, मीडियम लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, इन सब जगह पे आप देखेंगे। और numpy की हमें जरूरत होगी जहाँ पे स्पेशली जब हम लोग लेबल इनकोडिंग करेंगे, इसकी नई वैल्यू फिट करेंगे तब आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतनी चीज कर ली है। अब नीचे एक सेल ले लो, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वाले को डेटा से हटा तो दोगे नहीं। तो मैंने y नाम का एक वेरिएबल बनाया और y वाले पे क्या लिख देता हूं, y इक्वल्स टू डेटा सेट, जो डेटा सेट नाम का आपके पास में डेटा फ्रेम था, इंडेक्सिंग एरर टू मैनी इंडेक्सर्स। क्यों आ रहा है बेटा ऐसा, क्यों आ रहा है यार? ऑनलाइन क्लास में ना इस यही सबसे बड़ा इशू होता है, पता है, ये सबसे बड़ा इशू होता है ऑनलाइन क्लास में। मतलब अगर तुम ऑफलाइन बैठे होते तो मतलब सेकंड्स में मैं तुम्हारी एरर देख सकता था, सेकंड्स में, ये दिक्कत होती है। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि मैंने लिखा कि डेटा सेट डॉट आई लॉग लिखा हुआ है, डेटा सेट डॉट आई लॉग लिखा। अब मैं डिपेंडेंट वालों को अलग करना चाह रहा हूं। डिपेंडेंट वालों को कैसे अलग करेंगे, डिपेंडेंट वाला कौन सा था, परचेज वाला कॉलम। तो जो कंट्री वाला कॉलम है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0, एज वाली की इंडेक्सिंग 1 है, उसके बाद में सैलरी वाली की इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग 2 है, और परचेज वाली की इंडेक्सिंग क्या है, 3 है। तो परचेज वाली की इंडेक्सिंग क्या है, 3 इंडेक्स है ना परचेज वाले की। तो अब देखो नीचे आ जाओ, तो मुझे किसको अलग करना है, परचेज वाले कॉलम को अलग करना है विद सारी रोज। मतलब परचेज वाले कॉलम में जितना भी डेटा है तो रोज तो सारी आ जानी चाहिए, यही हम लोग करना चाह रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो पहला कॉलम क्या बताएगा, रोज की बात करेगा, कॉमा लगा दिया। दूसरा, क्योंकि रोज तो सारी चाहिए, दूसरा कॉलम क्या बता देगा, कॉलम को बताएगा। तो कौन सा कॉलम चाहिए, तो कॉलम चाहिए इंडेक्स नंबर 3 का। तो आप यहाँ पे लिख दो 3, इंडेक्स नंबर 3 का कॉलम चाहिए ना, ऊपर आके देख लो भाई। देखो 0, 1, 2, 3, तो केवल इंडेक्स नंबर 3 का कॉलम चाहिए। ये 3:5 क्यों लिख रहे हो बेटा, इसकी क्या जरूरत है, तो तुमने कितने कितने बना रखे हैं ये बताओ मुझे ऊपर कॉलम। आकाश बेटा 4 ही कॉलम है, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, तो परचेज वाले में केवल 3 लिखना है, 3 से लेके 5 तक लेके नहीं जाना उसे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, पहला कॉलम रो के लिए है, दूसरा क्या है कि केवल मुझे इंडेक्स नंबर 3 का कॉलम चाहिए क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतना तुमने लिख दिया। अब अगर मैं इसको लिख के एंटर करता हूं तो क्या आएगा, इसको लिखो और इसको एंटर कर दो। ठीक है, वाई लिखा मैंने, वाई लिख के एंटर कर दिया। अब देखो ये आपको वो वाला कॉलम दिख गया जिसमें, जो कि डिपेंडेंट वाला कॉलम था, जिसकी वैल्यू, जो परचेज वाला कॉलम था उसमें नो, यस 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 यस, नो नो ऐसे करके वैल्यू थी। अब इसको भी बेटा कन्वर्ट किस पे कर लो, इसको भी numpy के एक 2D एरे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सारे प्रोसेस को देखते जाना, यही एक तरीका होता है, VALUES। ठीक है, वैल्यूज लिखा और उसके बाद में कर दो इंटर। तो ये क्या कर दिया, एक एरे में कन्वर्ट हो गया, और एरे में क्या है कि नो यस नो यस नो यस करके ऐसे करके वैल्यू आ गया। ये एक सिंगल एरे है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये आगे 2D एरे था, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम था, ऊपर वाले में 3-4 कॉलम थे अलग अलग। तो इसमें क्या था, ये एक 2D एरे हो गया, ये एक इन एरे हो गया। देखो है, लेकिन दोनों एरे बन गए। तो एरे तक का काम सबने कर लिया भाई। एरे के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है हमें। क्या बोला था हमने कि एक्सट्रैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पे इसके वाई के ऊपर कमेंट कर देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट, इसमें कमेंट कर देते हैं एक्सट्रैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए।
एक्सट्रैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये चीजें कर ली। इसके जस्ट नीचे एक दूसरा आप एक सेल ले लो और उस दूसरी सेल में आपको क्या करना है, आपको करना है अब मिसिंग वैल्यूज के साथ में काम करना है। किसके साथ में काम करना है कि वर्क विद MISSING मिसिंग वैल्यू, ठीक है। वर्क विद मिसिंग वैल्यूज के साथ में काम करो। तो अब देखो मिसिंग वैल्यूज के साथ में जब आप काम करेंगे तो आपको सबसे पहले एक चीज लिखनी है, आपको scikit-learn एक लाइब्रेरी है जिसे इंपोर्ट करना है। कौन सी लाइब्रेरी है? scikit-learn, जिसे लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख दो, देखो कि फ्रॉम scikit-learn लाइब्रेरी को sklearn भी कहते हैं। क्या कहते हैं? sklearn। तो लिखो SKLEARN फ्रॉम sklearn डॉट इम्प्यूट उसका एक मॉडल है, ठीक है। ये क्या करेगा? इम्प्यूट उसका एक मॉडल है scikit-learn में, इम्प्यूट मॉडल। और इस इम्प्यूट मॉडल में से क्या इंपोर्ट करना है तुम्हें? इंपोर्ट करना है सिंपल इंप्यूटर, SIMPLEIMPUTER। सर एक बार ये CSV फाइल शेयर कर दीजिए। कर देंगे भाई, ग्रुप में बेटा मैंने शेयर किया हुआ है, तुम व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे ना तो उसमें तो ज्यादा कोई कमेंट भी नहीं करता शायद, तो उसमें पड़ी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में महिमा, ठीक है। तो चलो अब scikit-learn, अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, sklearn के बारे में बात कर लेते हैं, इम्प्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल इम्प्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज आप यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले जानना जरूरी है। देखो कहीं पे चलो पीपीटी में तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, एक मिनट नोट पैड पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या है। एक एक मिनट में बता देता हूँ जल्दी से फटाफट एकदम। चलो देखो, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि scikit-learn या sklearn, तो सबसे पहले ये देखो बेटा कि जो sklearn लाइब्रेरी है, तो कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। तो एक लाइब्रेरी है scikit-learn, SCIKIT-LEARN। इसे आप scikit-learn कह दें या फिर इसी को आप sklearn भी कह सकते हो, ठीक है, sklearn भी कह सकते हैं। सर आपके यहाँ पे 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कौन सा तुम धूप में बैठ के पढ़ रही हो साक्षी? ये बताओ मुझे, तुम धूप में थोड़ी बैठी हो, बोलो। तुम भी तो बैठी तो एसी में ही होगी ना यार, बैठ के एसी में मस्त पढ़ रही होगी, क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर अब एसी में बैठ के तुमको 36 हो चाहे 41 हो, तो वहां तो 22 पे ही चला रही हो ना एसी, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो देखो, अब बेटा scikit-learn लिख दिया, जानवी करें नहीं सर नहीं पड़ता है, और बेड भी जल रहे हैं। दिन भर बेड में पड़े रहोगे तो बेड तो चलेगा ही, उठ के बैठो बेड से थोड़ी देर। अब देखो यहाँ पे भाई scikit-learn हो गया, sklearn हो गया। अब scikit-learn को ही sklearn कहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, एसी वैसे भी एसी इंड्यूसेस टू योर हेल्थ, ठीक है। जिसके पास एसी नहीं है गुड, अच्छा है। तो अब देखो भाई, सो बेटा scikit-learn को ही sklearn कहते हैं। अब यहाँ पे तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो, बहुत से मॉड्यूल होते हैं। एक तो इसमें मॉड्यूल होता है प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का मॉड्यूल होता है। एक इसमें रिग्रेशन के मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। रिग्रेशंस में आपको बताऊंगा क्या होता है। फिर इसके बाद में इसमें क्लस्टरिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, क्लस्टरिंग के मॉड्यूल होता है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस के मॉड्यूल होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, जैसे जैसे इनकी एल्गोरिदम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्लस्टरिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, प्री प्रोसेसिंग मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी। तो सबके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल्स पे, मॉड्यूल से क्या होता है कि एक मॉड्यूल मतलब एक डॉट की एक्सटेंशन की फाइल होती है, उस फाइल के अंदर बहुत से
क्लासेस होती हैं, क्या होता है, क्लास होती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट याद है ना, तो वो क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, बहुत से फंक्शंस होते हैं बेटा, फंक्शंस के बाद में और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, ये सब चीजें लिखी रहती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइकिट लर्न लाइब्रेरी में से एक मॉड्यूल है इम्प्यूट, वो इम्प्यूट मॉड्यूल हम लेके आए। इम्प्यूट मॉड्यूल क्या करता है, जो इम्प्यूट का मॉड्यूल है वो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के काम आता है। इसके लिए काम आता है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के काम आता है। मिसिंग वैल्यूज को टैकल अगर करना है तो आपको क्या करेंगे, इम्प्यूट मॉड्यूल लेके आएंगे। इम्प्यूट मॉड्यूल में एक क्लास है जिसका नाम है सिंपल इम्प्यूटर, जो मैंने अभी लिखा था वहां पे, ठीक है, SIMPL, सिंपल इम्प्यूटर। सिंपल इम्प्यूटर क्लास डेडिकेटली इसी वर्क के लिए है इस मॉड्यूल में, ठीक है। तो साइकिटलन लाइब्रेरी हो गई, इम्प्यूट एक मॉड्यूल हो गया, कुछ लोग इसे सब मॉड्यूल भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल कर दो सब मॉड्यूल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में सिंपल इम्प्यूटर एक उसके अंदर की एक क्लास है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सिंपल इम्प्यूटर क्या है, इम्प्यूट क्या है, साइकिटलन क्या है। बाकी साइकिटलन में बहुत अलग अलग सारे मॉड्यूल्स हैं, सबकी फंक्शनलिटीज अलग अलग हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग फिर से अपने आते हैं कोड में, यही कोड था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम एसके लर्न और साइकिट लर्न एक ही चीज होती है, मैंने आपको बता दिया। डॉट इम्प्यूट मतलब कि इम्प्यूट मॉड्यूल को आप यूज करना चाहते हैं और उस इम्प्यूट मॉड्यूल के सिंपल इम्प्यूटर नाम की क्लास को यूज करना चाहते हैं। ये किस लिए यूज होती है, वर्क विद मिसिंग वैल्यूज, जहां पे NaN है, जो ब्लैंक वैल्यूज है, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। इतना क्लियर है, बोलो भैया, ये चीज क्लियर है सबको? चलो क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, आपको पता होगा, आप सभी लोग मतलब पाइथन तो आपको आती है, तभी आपने ML का कोर्स लिया है या पढ़ा ही होगा। सबने ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे, पाइथन आए चाहे ना आए। ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बेटा पढ़ा होगा कि जो क्लास होती है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बोलो हाँ या फिर ना, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर मैंने बोला कि सिंपल इंप्यूटर एक क्लास है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक इसे रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर पाओगे, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, एक इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, कुछ कुछ भी नाम रख देता हूं, मैं मान लो इंप्यूटर नाम रख देता हूं, इंप्यूटर। इंप्यूटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू, अब क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, इक्वल्स टू, फिर क्या लिखते थे, क्लास का नाम लिखते थे। क्लास कौन सी है, सिंपल इंप्यूटर, SIMPLE, ठीक है। सिंपल इंप्यूटर एक आपने बना दिया। सर यहाँ सिंपल इंप्यूटर एक मेथड है, नहीं, सिंपल इंप्यूटर इज अ क्लास बेटा, ठीक है। सिंपल इंप्यूटर इज अ क्लास, और इस क्लास का आप बना रहे हैं, जो जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेथड कहते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें मेथड कहा जाता है। सो सिंपल इंप्यूटर इज अ क्लास, इसीलिए मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल वाला आपने गेम देखा ना ऊपर, तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो जो एक जर्मनी के साथ में डेटा है, यहाँ पे NaN दिखा रहा है ना, NaN। यहाँ पे स्पेन के साथ में भी NaN दिखा रहा है ना। तो बेसिकली ये आपका मिसिंग वैल्यूज है, ब्लैंक की वैल्यूज है, इन्हीं को हैंडल करना है कि नहीं करना, इन्हीं को हैंडल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यही है, एग्जैक्टली exactly। तो आपने लिखा है इंप्यूटर इक्वल्स टू सिंपल इंप्यूटर, अब आपको हैंडल किसे करना है, NaN को, जो कि मिसिंग वैल्यूज है। तो यहाँ पे इंप्यूटर, जो सिंपल इंप्यूटर क्लास है, यहाँ पे वेरियस स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप मिसिंग वैल्यूज में क्या रखना चाहते हैं। जो वहां पे कुछ होती है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी एक पैरामीटर है, उस स्ट्रेटजी पैरामीटर में हम लोग वैल्यू देते हैं कि मीन रखना है, कि मीडियन रखना है, कि मोड रखना है, कि फॉरवर्ड की वैल्यू रखनी है, कि बैकवर्ड की वैल्यू रखनी है। कल ये सारी चीजें करके देखी थी कि नहीं देखी थी? कल आपने आगे पीछे सारी वैल्यूज रख के देखी थी। आज मैं आपको स्ट्रेटजी पैरामीटर में वैल्यू कैसे लिखी जाती है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने लिखा सिंपल इंप्यूटर, सिंपल इंप्यूटर के बाद में आपने लगाया पैरेंथेसिस, और यहाँ पे क्लास के साथ में आप डेटा देते थे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे जो कि वहां पे रिसीव हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा मिसिंग, मिसिंग अंडर स्कोर वैल्यूज,
मिसिंग वैल्यूज लिखा मैंने इक्वल टू एनपी, क्योंकि अब वो इसमें नम पाई में कन्वर्ट हो चुका है। जो आपका 2D एरे था ये नम पाई में कन्वर्ट हो चुका था, तो नम पाई में से एन को उठाना है, ठीक है। तो एनपी डॉट एन ए एन, तो तुमने क्या किया, एनपी डॉट एन ए एन मतलब नम पाई का जो 2D एरे है वहां पे जो एन ए एन वैल्यू है, एन ए एन वाली वैल्यू को किस पे दे देना है, मिसिंग वैल्यूज में पास कर देना है। तो पहली चीज तुमने पास कर दी। दूसरी चीज यहाँ पे लिखनी होती है स्ट्रेटजी, तो आपने लिखा STRATEGY, STRATEGY, और स्ट्रेटजी में तुमने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू। अब स्ट्रेटजी में मैंने क्या बोला कि जो सिंपल इंप्यूटर क्लास होती है इसमें स्ट्रेटजीज में आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आप देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो सबसे अच्छा तरीका होता है जनरली, अगर आपके पास में कोई फर्दर एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मीन को दे दो, मीन मतलब एवरेज वैल्यू असाइन कर दो, कि पूरे कॉलम की जो भी एवरेज वैल्यू आ रही हो वो ब्लैंक की जगह पर रख दो। वही सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्ट्रेटजी पे क्या दे दूंगा, मीन दे दूंगा। बेटा बताया तो कि स्ट्रेटजी एक पैरामीटर है जिसमें कि आप वो वैल्यू देंगे जो आप चाहेंगे कि मिसिंग वैल्यू की जगह पे जाके वो लिख जाए। तो मैं जो स्ट्रेटजी में मैंने लिखा यहाँ पे मीन, MEAN, ठीक है, मैंने स्ट्रेटजी में लिखा मीन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप उस कॉलम में जहां कहीं पर भी आपको एनएन मतलब कि ब्लैंक दिख रहा, जैसे ये एनएन दिख रहा, तो इस पूरे कॉलम का ये क्या करेगा, मीन ले लेगा, और जो भी इसका मीन मतलब कि जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज को इस एनएन की जगह पे ओवरराइट कर देगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जहां पे भी उसको मिसिंग वैल्यू मिल रही है, मिसिंग वैल्यू किससे डिनोट हो रही है, एनएन से, तो जहां कहीं भी एनएन उसको स्टूडी एरे में मिलेगा वो क्या करेगा, स्ट्रेटजी ले रहा है मीन की, तो मतलब प्रॉपर मीन निकालेगा पूरे कॉलम का, और उस कॉलम की जहां पे एनएन है उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा उससे। क्लियर है भाई, सिंपल इंप्यूटर क्लास का समझ में आई फंक्शनलिटी। मिसिंग वैल्यू क्या कर रही है, स्ट्रेटजी क्या कर रही है। तुम स्ट्रेटजी में कुछ भी अपने हिसाब से मीन रख सकते हो, मीडियन रख सकते हो, 25%, 50%, 75%, जो भी डेटा, जैसा भी डेटा चाहो आप रख सकते हो। क्लियर हुआ। अरे बोलो भैया बोलो जल्दी से। ठीक है भाई, अब ये हो गया सर, बट हाउ कैन डिसाइडिंग आप किस कॉलम के नए वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ना कि अब मैं किस कॉलम के नए वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, अब मैं डिसाइड करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया सर, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ना। अभी तो मैं बता रहा था कि सिंपल इंप्यूटर में कौन कौन से पैरामीटर लेंगे, कैसी कैसी वैल्यूज जाएगी। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि किस किस कॉलम पे वो वैल्यू जाएगी, किस किस कॉलम पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, तो मैंने मेरे पास में जो एक्स था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए था, इंडिपेंडेंट जो कॉलम थे वो एक्स के थे। तो मैंने लिखा एक्स, एक्स के बाद में मैंने लगाया कोलन। पहला कॉलम क्या है कि मतलब सारी रोज की बात होगी। अब कॉलम में मैंने लिखा 1:3। क्यों लिखा भाई, कॉलम में मैंने 1:3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास में जो पहला कॉलम है ये वाला कौन सा है, 0th इंडेक्स का है। दूसरा वाला कौन सा है, 1th इंडेक्स का है। तीसरा वाला कौन सा है, 2th इंडेक्स का है। और उसके बाद कौन सा है, 3th इंडेक्स का है। तो 3th इंडेक्स का तो हट ही गया, वो डिपेंडेंट था। अब बचे केवल 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, ये बचे। और स्लाइसिंग में कहां तक लिखते हैं, जहां पे खत्म होने वाला है उससे एक पहले रुक जाता है। तो अगर आपने लिखा यहाँ पे 3, तो ये कहां तक जाएगा, 1 और 2, 1th इंडेक्स का कॉलम और 2th इंडेक्स के कॉलम को केवल ये टच करेगा। ठीक है, अगर x कॉलन 1,3 लिखोगे तो x मतलब कि ये रो, रो तुम सारी सेलेक्ट कर रहे हो, कॉमा लगाया। अब कॉमा के बाद में आप लिखते थे कॉलम, तो कॉलम में तुमने कौन सा दिया, 1, तो मतलब 1th इंडेक्स के कॉलम से शुरू करना है और खत्म कहाँ पे करना है, 3th पे। तो 3th से एक पहले मतलब 2th कॉलम पे रुक जाएगा। स्लाइसिंग क्लियर है कि नहीं, स्लाइसिंग क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। तो ये वाला कॉलम चलेगा और ये वाला कॉलम चलेगा बस। ठीक है भाई, स्लाइसिंग तो आती ही होगी यार तुम लोगों को। बोलो बेटा, अरे बोलो। आता है, आता है, आता तो है। ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं बताया मैंने, बहुत छोटा सा इजी सा है। जाके स्लाइसिंग का 5 मिनट का वीडियो देख लेना।
मैंने शायद 2-3 बार हम लोग और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है, सिंपल है, इजी है मेरी। तो हमने कौन कौन सा कॉलम लिया, रो तो सारी ले ली, लेकिन कॉलम में 1th इंडेक्स का कॉलम और 2th इंडेक्स का कॉलम और 3th इंडेक्स का कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे उसके एक पहले 3th से एक पहले 2th वाले पे वो रुक जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें लेनी है, अब देखो कैसे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल्स टू इम्प्यूटर, ठीक है। अब जो इम्प्यूटर आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, इम्प्यूटर डॉट, अब यहां पे आप यूज करेंगे फिट और ट्रांसफॉर्म को, देखना कैसे यूज करते हैं, फिट और आपने क्या लिखा, ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ठीक है। मैंने लिखा फिट और उसके बाद में लिखा ट्रांसफॉर्म, उसके बाद में कोलन, कोलन के बाद में मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, आप यहाँ पे लगाइए कोलन कॉमा 1:3, ठीक है। बाहर आ जाइए, पैरेंथेसिस को बंद कर दीजिए। अब देखो ये क्या करेगा, इतना कर दिया, यहाँ पे लिखा x। अब देखो कि ये लाइन कर क्या रही है, ध्यान से देखो। इम्प्यूटर बेटा तुम्हारा क्या था, इम्प्यूटर क्या था भाई, इम्प्यूटर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था। तो अब ये जो फिट है और ये ट्रांसफॉर्म है, ये नमपाई की फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो नमपाई की ये फंक्शनैलिटीज क्या करेगा, ये फिट क्या करेगा, ये फिट ये करेगा कि इस इंप्यूटर को जो कि इंप्यूटर कौन सी चीजें लेके आ रहा है, वो इंप्यूटर लेके आ रहा है कि जहां पे एनएन है, जिस कॉलम में एनएन है उस कॉलम का पूरा मीन निकालेगा और एनएन से रिप्लेस कर देगा। इंप्यूटर इन दो फंक्शनलिटीज के साथ में आ रहा है कि जिस कॉलम में मेरा एनएन है, मतलब ब्लैंक वैल्यू है, उसके उस कॉलम का मैं मीन निकालूंगा और नून उस एनएन वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। ये फंक्शनलिटी मुझे पता है, लेकिन जो ये फिट और ट्रांसफॉर्म है, ये क्या कह रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि इंप्यूटर जो है वो कौन कौन से कॉलम पे वर्क करेगा। तो ये फिट क्या करेगा, इस इंप्यूटर को फिट करेगा, क्या करेगा, फिट करेगा कौन से कॉलम पे, तो सारी रो पे और 1 और 2 वाले कॉलम पे, रो सारी रहेंगी, 1th और 2th कॉलम पे फिट करेगा। इंप्यूटर को क्या करेगा, फिट करेगा, कौन कौन फिट करेगा, ये फिट। और ये जो ट्रांसफॉर्म है क्या करेगा, उस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देगा जहां पे एनेल होगा, किससे, उस कॉलम के मीन से ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्लियर है, बोलो भैया, समझ में आया। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया। फिट क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, इंप्यूटर क्या करेगा। नहीं समझ में आया तो कोई कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आप परेशान हो। यहाँ पे बेटा लिखो पहले कि ये इंप्यूटर लगेगा किस पे, तो एक्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। ये देखो डेटा आपका आ गया, ये देखो, ये आपको डेटा दिख रहा है। सिंपल इंप्यूटर में तो भाई इंडिपेंडेंट का अलग बेटा गौरव बना के चल रहे हैं, डिपेंडेंट का अलग बना के चलेंगे, तो डिपेंडेंट के लिए वाई का बनाएंगे, ठीक है। अभी तो इंडिपेंडेंट का बना रहे हैं, इसी तरीके से वाई का बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो क्या किया हमने, एक्स में जहां जहां पे एन था तो वहां पे मीन आ गया 67.7777778 करके, यहाँ पे देखो 38.77778 करके, तो इसमें देखो अपने हिसाब से डेटा रख लिया है। इनवैलिड सिंटेक्स, अरे ये मैंने देखो सही कर तो दिया, फिर ट्रांसफॉर्म के पहले यहाँ पे एक्स लगाओ बेटा, ठीक है। ये 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 यहाँ पे आप एक्स लगाइए, क्या लगाइए, एक्स लगाइए, तब आपका ये मॉडल चलेगा, तब आपका इंप्यूटर काम करेगा। क्लियर है, एक्स लगा लिया ना, बोलो। सर कल एक बार और ये सब रिवाइज करा देना, करा देंगे भाई, फटाफट करा देंगे, ठीक है, 2 2 मिनट लगेगा। चलो इतना हो गया ना भाई, क्लियर है। चलो आज मैं सर को बोल देता हूँ फटाफट अटेंडेंस ले लो, क्योंकि इसके बाद दूसरी एक क्लास शेड्यूल रहती है। एक मिनट, एक मिनट। सर इनवैलिड बता रहा है, क्या इनवैलिड बता रहा है भाई, हेलो। अरे सागर सर को बोलो अटेंडेंस का फॉर्म दे दें। क्या इनवैलिड बता रहा है भाई, माधवी,
स्पेलिंग गलत है, मेरी स्पेलिंग सही है बेटा, तुम लोगों की स्पेलिंग गलत होगी। एसके लर्न की स्पेलिंग गलत है, तो सही मेरी सही है यार। एसके लर्न देखो, एसके लर्न LEARN, कहाँ गलत है बाबू, चल रहा है। इंस्टॉल किया है साइकिट लर्न, इंस्टॉल किया है कि नहीं किया? साइकिट लर्न तुमने इंस्टॉल नहीं किया होगा पक्का, तभी दिखा रहा है एरर। नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, अरे एक्स कैसे नॉट डिफाइंड यार, एक्स तो तुमको मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को फेच ही किया है, देखो ये देखो एक्स, यहाँ फेच नहीं किया तो कैसे कह रहा है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड? यहाँ पे डेटा सेट से एक्स को फेच किया है कि नहीं किया? और ये देखो, यहाँ पे तुमने स्मॉल एस और कैपिटल एस का डिफरेंस किया होगा, स्मॉल एस और कैपिटल एस का तुमने डिफरेंस कर दिया होगा, इसी वजह से है। जो थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, कल फिर बता देंगे, ठीक है। सर वन क्वेश्चन वन नहीं, एक चीज तो मैं करता ही नहीं है, ग्रुप में काम करता हूँ। चलो, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मिसिंग वैल्यूज एरर आ रही है, मिसिंग वैल्यू एरर आ रही है, कहाँ पे एरर आ रही है बेटा मोनिका? कैसे पता चलेगा? अटेंडेंस, अटेंडेंस तुम लोगों की बहुत अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं है। चलो अटेंडेंस फॉर्म भर दो फटाफट जल्दी से। ये error आती है। अरे मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा भाई, ये मैं अभी अभी चलो आज के आज ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से जाके इसको देख लेना, चला लेना सब लोग, ठीक है, जितना ये किया है। अरे नोट छोड़ो पहले, अभी आज इतना चलाया है, इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। अरे PPT भेज दूंगा बेटा, पहले पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो लो तो कल मैं PPT शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप रुको मैं क्लास ओवर करता हूँ और आप लोग स्क्रीन लिंक आ जाएगा यहाँ पे, अभी लिंक सर शेयर कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इंडेक्स एरर आ रहा है, कैसे आ रहा है बेटा तुम लोगों को इंडेक्स एरर? महीना बताओ, टू मनी लेजेस फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, ये तो गलत चीज आ रही है। चलो भाई कल डिस्कस करते हैं, जो भी एरर है आप लोग एक बार रेक्टिफाई करिए उसे, ठीक है। आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, शायद कोई अगर आपकी हेल्प कर सके, नहीं तो फिर कल देखते हैं, ठीक है, कल करेंगे। सर आपसे कब बता कर सकते हैं, कब फ्री रहते हैं आप? कब फ्री हैं आप? टुमारो? यार मैं फ्री हूँ। ठीक है चलो बाय, बाय 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 भाई, अटेंडेंस भर दो फटाफट भर दो।